हरे कृष्णा। तो सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है हमारे भगवद गीता के एडवांस कोर्स के अंदर। आप सब लोग 6 दिन का कार्यक्रम अटेंड किया है, तो आप लोगों को बहुत सारा कुछ चीज़ जाना होगा आप लोगों ने। ये कोर्स के अंदर हम थोड़ा ज़्यादा विस्तार से हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, ज़्यादा विश्लेषण करेंगे इसके अंदर, और कैसे हर विषय को हम अच्छी तरह से शास्त्रों के माध्यम से हम उसको जान सकें, समझ सकें, और उसको कैसे हम हमारे जीवन में उसको अपनाएं। तो ये पूरा हम लोग एक कोर्स के अंदर, ये 12 वीक का कोर्स है, यानी कि हर संडे चलेगा। तो 12 वीक यानी कितना हुआ? 3 महीना, 3 महीने तक चलेगा ऐसा है। उसके बाद फिर भगवद गीता कोर्स सिस्टमेटिक चालू होगा। तो ये आप लोग थोड़ा पढ़ा है पुस्तक, उसको खोल के क्या लिखा था उसके अंदर? परम आनंद की खोज। परम आनंद कैसे प्राप्त हो? तो मानव जीवन जो है वो परम आनंद प्राप्त करने के लिए है। हम लोगों ने उस दिन 6 दिन के कार्यक्रम के अंदर हमने देखा था कैसे मानव जीवन है वो हमारा परम सुख प्राप्त करने के लिए है। तो यहाँ जो एक श्लोक है जो मैंने यहाँ डिस्प्ले किया है, ये आता है श्रीमद् भागवतम के अंदर, और ये श्लोक आता है 2nd अध्याय के अंदर, प्रथम स्कंद 2रा अध्याय। तो हम उसका थोड़ा पाठ करेंगे और फिर ये श्लोक क्या परम सुख के बारे में, क्या है जीवन का लक्ष्य के बारे में उनको बता रहा है। श्रीमद् भागवतम क्या है, तो आप थोड़ा मेरे पीछे दोहराइए। कामस्य न इंद्रिय प्रीतिः लाभः यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा यः च इह कर्मभिः कामस्य इन्द्रिय प्रीतिर् लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्येन्द्रिय प्रीतिर् लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्येन्द्रिय प्रीतिर् लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। कोई पाठ करेंगे आप में से कोई? कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। और कोई पढ़ेंगे? कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। और कोई? कामस्येन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः कामस्येन्द्रिय प्रीति
लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभिः। माता जी में से कोई पढ़ेगी? हाँ, कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभिः। कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नातो यश्चेह कर्मभिः। ओके, तो ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो श्रीमद् भागवतम में आता है, सेकंड अध्याय के अंदर। तो इसका अर्थ और अनुवाद क्या है थोड़ा पढ़ता हूँ, तो इससे हमको उसका जो मीनिंग है पता चले। कामस्य, सरल संस्कृत है एकदम, आप उसको देखेंगे आपको पता चल जाएगा क्या है। तो कामस्य का अर्थ होता है इच्छाएं, इच्छाओं का। काम यानी कि इच्छा, कामस्य यानी कि इच्छाओं का, सरल है। न नहीं, इंद्रिया इंद्रियों की, प्रीति ही तुष्टि, लाभ लाभ, जीवित आत्म संरक्षण, यावता जितना, जीवस्य जीव का, तत्व परम सत्य की, जिज्ञासा पूछताछ, उत्कंठा, न नहीं, अर्थ अंत, लक्ष्य, यह अन्य जो भी, कर्म भी वृत्तियों के द्वारा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़ताओं में श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। जीवन की इच्छाएं इंद्र तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्मा संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य की वृत्तियों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ। पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्र तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्र तृप्ति ही चरम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो या कि समाज की सेवा, परोपकार, परहितवाद या धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्र तृप्ति के रंग की प्रधानता बढ़ती ही जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेता अपनी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। सही बात है, झगड़ रहे हैं। हाँ, राजनेता सब बोलता है मैं बड़ा नेता हूँ, वो बोलता है मैं बड़ा नेता हूँ, सब झगड़ा करते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्र तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्र तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं तब वे नेताओं को पदच्युत करा देते हैं।
नेताओं द्वारा मतदाताओं की इंद्रियों को तुष्टि ना करने उन्हें सदैव निराश करना पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में भी यह लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। क्या है जीवन की समस्याएं, हम चर्चा करेंगे क्या है। यहाँ तक कि परम सत्य से तदाकार होने की इच्छुक पथगामी मुमुक्षु भी इंद्र तृप्ति के लिए ही आध्यात्मिक हत्या करने तक का उद्यत रहते हैं। किंतु भागवत का कथन है कि मनुष्य को इंद्र तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए। इंद्रियों की तुष्टि वहीं तक की जाए जहाँ तक आत्मक संरक्षण हेतु आवश्यक हो, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं। चूंकि शरीर इंद्रियों से बना है और ये इंद्रियां कुछ न कुछ तुष्टि चाहती है, अतः ऐसे इंद्रियों को तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए हैं, किंतु इंद्रियां अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ विवाह यानी कि स्त्री तथा पुरुष की युति संतोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता है। स्वेच्छ निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य की खोज करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्र तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूरी तरह व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही चरम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्र तृप्ति में कम लिप्त होगा, और वह परम सत्य क्या है उसकी व्याख्या आगे की गई है। ओके, तो ये श्लोक हमने पढ़ा। श्रीमद् भागवतम में आता है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभोर जीवित यावथा जीवश तत्व जिज्ञासा नार्तो यश्चे कर्म भी। तो ये मानव जीवन हमको मिला है। हाँ, तो मानव जीवन हमको मिला है क्या करने के लिए? तत्व जिज्ञासा, जो हमने चर्चा किया था। हमने देखा था कैसे जो मनुष्य तत्व जिज्ञासा नहीं करता है वो मनुष्य की स्थिति कैसी है? पशु तुल्य है। पशु तुल्य है। जो पशु है वो केवल इंद्र तृप्ति के लिए ही रात दिन मेहनत करते हैं। आहार निद्रा भय मिथुनम च सामान्य मेताम पशु भी नराणाम। और जब मानव सभ्यता जो है, अगर वो लोग भी पशु तुल्य इंद्र तृप्ति के लिए ही अपना लक्ष्य बनाएंगे तो मानव समाज क्या बन जाएगा? पशु समाज बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि हम लोग सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। हम देख रहे हैं कि आज मानव समाज के अंदर बहुत सारी भौतिक फैसिलिटी हमको मिल रही है जो पहले नहीं थी। आज कितना फैसिलिटी है आप देखो, हाईवे है, इंटरनेट है, टीवी है, मोबाइल फ़ोन है, सब अलग अलग हॉस्पिटल है। अगर आपको हार्ट अटैक आएगा तो आपको छत पे से ही ले जाएगा हेलीकॉप्टर में डायरेक्ट सीधा हॉस्पिटल में, आप बच जाएंगे। ऐसा है। तो ये कितना फैसिलिटी दुनिया में है। बड़ी बड़ी इमारतें बन रही है, 100 मार्क का बिल्डिंग है, ऐसा है। मगर हम देखते हैं इतना सारा विकास होने के बाद भी लोग सुखी नहीं है। लोग सुखी नहीं है। हम देखें भौतिक तरीके से सबसे ज़्यादा विकसित अगर देश देखा जाए तो वो क्या है? अमेरिका है। वहाँ किसी प्रकार के भौतिक साधनों की कमी नहीं है। वहाँ सब कुछ प्राप्त है उनको। हाँ, अच्छा घर है, सब आहार निद्रा भय मिथुन पूरा फर्स्ट क्लास उनको वहाँ प्राप्त होता है। मगर हम देखते हैं कि जो अमेरिका इतना बड़ा भौतिक तरीके से आगे बढ़ा हुआ है, फिर भी वहाँ समस्याएं हैं। तो अगर भौतिक विकास से हम हमारी समस्याओं को हल कर दे तो हम सोचते हैं हम सुखी हो जाएंगे, मगर परिणाम क्या आ रहा है? उल्टा आ रहा है। ऊपर से हमारी समस्याएं बढ़ रही है कम होने के कारण। जैसे इतना सारा हॉस्पिटल बन गया तो बीमारी कम होनी चाहिए ना। आप देखो हर बार हॉस्पिटल में बीमारी बढ़ती ही है। कभी ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल को आज एक दिन छुट्टी मिलेगी। ऐसा है कि अभी कोई पेशेंट आया नहीं, सब बंद कर दो, ऐसा है। कभी देखा है आपने?
हमेशा फुल लेता है, हमेशा इसको बढ़ाना पड़ता है। एक हॉस्पिटल है, दूसरी बनाओ, तीसरी बनाओ, और हम लोग गर्व करते हैं कि हमारा गांव में एक नया हॉस्पिटल बन गया। तो गर्व करने की बात नहीं है, शर्म करने की बात है, क्योंकि गांव के अंदर बीमार लोग बढ़ गए हैं, ऐसा है। वरना गांव के अंदर सब अच्छे लोग होते तो हॉस्पिटल की आवश्यकता नहीं थी। तो हम देख रहे हैं कि इतना सारा डेवलपमेंट हो रहा है, विकास के नाम पे हम चल रहे हैं। आज भारत तो पूरा विकास के पीछे ही पागल है, सब लोग विकास विकास, सब एजुकेशन के पीछे पागल है, सबको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, सब हर क्षेत्र के अंदर सब लोग के विकास 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 कर रहे हैं, ऐसा है। इतना सारा विकास होने के बाद भी, इतना सारा भौतिक फैसिलिटी होने के बाद भी क्यों लोग असंतुष्ट हैं, क्यों लोग दुखी हैं, क्या कारण है? हम देखते हैं स्टेटिस्टिक यहाँ, ये हमें देखा था, किसी मनुष्य को हम पूछेंगे ऐसा है, अब क्या आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? बोला मुझे पूछो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बड़ा आदमी बनना है, मुझे पैसा कमाना है। हाँ, हम लोग कामयाब, पूरा दिन रात मेहनत करते हैं, मगर हम देखते हैं कि दिन रात मेहनत करने के बाद भी तो परिणाम क्या है? आप देखो, समस्या है, क्या है ये? टेररिज्म। इतना सारा विकास होने के बाद भी तो ये समस्या है, आतंकवाद। हाँ, कितना लोगों को मारते हैं। आप देखो, हर कंट्री के अंदर टेररिज्म है, भारत के अंदर है, रशिया में है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान में है, हाँ, इवन सभी मोस्ट ऑफ कंट्री के अंदर ये आतंकवाद अलग अलग प्रकार से फैला हुआ है। हाँ, तो सब मनुष्य है, सबको पता है कि हम मनुष्य है, फिर भी लोगों को क्यों मारते हैं? क्यों लोगों को मारना है? क्या प्रॉब्लम है उनको? तो ये एक भय बना रहता है। ये देखो क्या है, वॉर चलती है। जैसे हम देखते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कौन से साल में हुआ था? 1970 में हुआ था। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ 1939 में हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और 1945 में ख़त्म हो गया था। तो आप देखो, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ तो वहाँ उसके बाद सब देशों ने मिलके एक समझौता किया कि अभी हम लोग लड़ाई करेंगे नहीं। तो सब लोगों ने मिलके एक नेशन बनाया, लिंक ऑफ नेशन बनाया, ऐसा है। और सब बोले अभी हम सब फाइटिंग नहीं करें, सब मिलजुल के सब देशवासी क्या रहेंगे? शांति से रहेंगे। थोड़े ही दिनों के बाद, थोड़े सालों के बाद तो क्या हो गया? सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया, फिर से झगड़ा कर दिया। और हम देखते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के अंदर सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ? तो जापान को हुआ। तो जापान के ऊपर अमेरिका ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब डाले, तो कम से कम 1 लाख लोग जो है तो वो वहाँ सब मर गए, ऐसा है। और फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर होने के बाद तो सब लोगों ने कान पकड़े, कभी कभी फाइटिंग करेंगे नहीं। तो उन्होंने क्या बनाया? यूनाइटेड नेशन बनाया कि जो हमें समस्या होगी हम मिलजुल के बातचीत करके क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। बैठ जाओ नीचे, इसको लाओ मत, और उसको हम मिलजुल के सॉल्व करेंगे, हम फाइटिंग नहीं करेंगे। मगर हम देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन बनने के बाद भी कितने वॉर हुए। उसके बाद हम देखते हैं तो वियतनाम वॉर हुआ अमेरिका का, इसके बाद भारत पाकिस्तान का वॉर हुआ। हाँ, भारत पाकिस्तान 3 बार वॉर किया, और फिर अमेरिका ने तो बहुत बार वॉर किया, अफगानिस्तान के ऊपर वॉर किया, इराक के ऊपर वॉर किया, उनका चलता रहता है वॉर हमेशा। रशिया ने वॉर किया, हाँ, कोरिया है वो झगड़ा कर रहा है ऐसा दक्षिण कोरिया के साथ पूरा। तो वॉर को तो रोक पाए नहीं, चलता रहता है। और फिर राइट जो भी चल रहे हैं भारत के अंदर, कितने राइट चले, कितना राइट हुआ। एक पहले हुआ था 1947 के अंदर हुआ था, जब भारत का विभाजन हुआ था, तब सब झगड़ा हुआ था। इसके बाद हुआ 1992 के अंदर हुआ था। हाँ, 1982 में हुआ था, जब मुझे पता है, जब मैं 2 साल का था, 2 साल का नहीं था, सेकंड स्टैंडर्ड में था, तब चल रहा था 1982 के अंदर। फिर दूसरा हुआ 2002 के अंदर, यमन के अंदर हुआ था। हाँ, ट्रेन जलाई गई थी, आपको पता होगा सबको, गोधरा कांड। और अभी कम से कम कितना साल हो गए, अभी
20 साल के बाद 18 साल के बाद भी और झगड़ा चल रहा है, ऐसा है। तो ये क्या है, ये सब राइट चलते रहते हैं, ये वॉर, ये सब समस्याएं। फिर एक मैगजीन है जिसका नाम है टाइम मैगजीन, बहुत फेमस है। आपको पता है टाइम मैगजीन यूएस में प्रिंट होती है। पूरी सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन जो होते हैं टाइम मैगजीन के होते हैं, बहुत बड़ी मैगजीन है। और ये टाइम मैगजीन जो है एक प्रकार की चीज़ बताए ऐसा कि क्या समस्या है आज की दुनिया के अंदर। तो उन्होंने सबसे पहली समस्या क्या बताई, क्राइम। लोग जो है तो सेफ नहीं है, लोगों की लोग जो है सुरक्षित नहीं है। आपको लग रहा होगा शायद भारत में ऐसा होगा, फॉरेन में नहीं होगा, फॉरेन में भी उससे ज़्यादा है। आप कभी भी अमेरिका के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर रात को 12 बजे बाहर घूम सकते नहीं हैं। कोई भी आदमी आपको आके शूट कर देगा, वहाँ तो गन अलाउ है, शूट कर देंगे आपको। हमको लग रहा है क्राइम खाली भारत में हो रहा है, नहीं, क्राइम पूरी दुनिया में हो रहा है। और ये टाइम मैगजीन बता रही है सबसे ज़्यादा क्राइम जो है वो होता है यूएस के अंदर। मगर ये क्राइम जो है कभी रजिस्टर होते नहीं है, उसको ज़्यादा इतना फैलावा नहीं मिलता है, वो लोग दबाते उसको। जैसा आपको पता होगा, आई थिंक यही दिसंबर महीने में ही वो भारत के अंदर वो एक गैंग रेप हुआ था। उसी समय अमेरिका के अंदर एक बच्चे ने स्कूल के अंदर 25 बच्चों को शूट कर दिया था, वही समय के अंदर। सब दोनों घटना साथ में बनी थी ऐसा है। अभी मीडिया वालों ने क्या किया, जो इंटरनेशनल मीडिया था, उन्होंने वो चीज़ को दबाने के लिए भारत का एक क्राइम था उसको ज़्यादा हाईलाइट किया, ज़्यादा उसको ज़्यादा बढ़ावा दिया, क्योंकि जिससे वो उनका जो वो घटना है वो क्या हो जाए, दब जाए, ऐसा है। और एक कोई रेप कोई बड़ी बात नहीं थी भारत के अंदर, तो पहले से भी बहुत सारा ऐसे केसेस होते थे, मगर ये केस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया पूरा। सब बार बार मीडिया के अंदर न्यूज़ में दिखाया गया, बार बार उसको पूरा बताया गया, जिससे अमेरिका के जो क्राइम हुआ था वो दुनिया के सामने ना आए। कि एक बच्चे ने 25 लोगों को शूट कर दिया, अपने स्कूल के बच्चों को, जो बहुत बड़ा क्राइम है जो बच्चों के अंदर पाया जाता है। एक क्राइम है मोबाइल चालू होता है, क्या करें उसको आगे, स्विच ऑफ करना किसी को नहीं आता है, कैसे स्विच ऑफ करना चाहिए, इसको साइलेंट मोड में लग दो, क्या है भाई। तो ये हम देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया जो है, तो अमेरिका के क्राइम को उन्होंने दबाया वहाँ, मगर यूएस के अंदर भी बहुत क्राइम होते हैं, वहाँ भी बहुत सब ये जितने भी क्राइम वो बता रहे हैं कि इंडिया में हो रहे हैं, इससे ज़्यादा यूएस में, यूरोप में, सब जगह क्राइम होते हैं, मगर सब इतना हाईलाइट नहीं होता है, मीडिया उसको दबाता है वहाँ। लैक ऑफ मोरालिटी, लोगों के जीवन में जो सदाचार है वो कम हो रहा है। आप देखो, बाप बेटे को मार रहा है, बेटा बाप को मार रहा है, शूट कर रहे हैं सब लोग, किसी प्रकार का मोरालिटी नहीं है, ऐसा है। बेफाम सब प्रकार के सदाचार भंग हो रहे हैं। लोग जो है अपने जीवन के कैरेक्टर से नीचे आ रहे हैं, लोगों का चरित्र क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। एजुकेशन बढ़ रहा है, चरित्र डाउन हो रहा है। वास्तव में जो शिक्षण है उसका उद्देश्य है लोगों का कैरेक्टर निर्माण करना, चरित्र का निर्माण होना चाहिए। मगर हम देखते हैं स्कूल में हम बच्चों को भेजते हैं, कॉलेज में पढ़ता है, वहाँ जाके वो सोचते हैं कि उसका चरित्र बढ़ेगा, मगर वहाँ जाके उसका चरित्र और बिगड़ता है। मैं एक बार गया था अमेरिकन कॉलेज के अंदर, यहाँ डीन को मिलने के लिए, थोड़ा प्रोग्राम के लिए हम लोग गए थे, तो बातचीत कर रहे थे, हम बच्चों के लिए कुछ प्रोग्राम करना चाहते हैं कॉलेज के, ऐसे ऐसे बताया उनको। तो डीन ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो आता है फर्स्ट ईयर के अंदर, वो पूरा बकरी जैसा होता है, बकरी, वो अंग्रेजी में बताया, शिप बोलते हैं इसको, शिप जैसा था। मगर जब 3-4 साल होने के बाद वो शेर बन जाता है, ऐसा है गिरा के। पहले आते बकरी जैसे होते हैं, पूरा बहुत नम्र होते हैं, बहुत और शर्म लगता है उनको, इनोसेंट होते हैं, ऐसा है। मगर 3-4 साल के बाद तो पूरा शेर बन जाता है इधर, ऐसा है। फिर किसी कंट्रोल में रहते नहीं है, पूरा सब प्रकार से नॉनसेंस बन जाते हैं। और आप देख सकते हैं खास करके जो लोगों ने पढ़ाई किया होगा, हॉस्टलों के अंदर रहते हैं बच्चे लोग, उनको पता होगा क्या शुरुआत में आते, माँ बाप देखते हैं मेरा बच्चा पढ़ने गया वहाँ, ऐसा है। वो पढ़ता नहीं है, सबको पढ़ाता है वहाँ पूरा। तो
हम देखते हैं कि उनका मोरल वैल्यू जो है बहुत डाउन होता है, खासकर विद्यार्थियों के अंदर बहुत डाउन होता है। आप देखो 1% बच्चा खाली पढ़ता होगा, बाकी सब लोग वहाँ जाके टाइम पास करते हैं और कुछ नहीं है। सब लोग जो है वो पूरा गिरे हुए कैरेक्टर उनका होता है सबका, सब प्रकार के पाप कर्म करते हैं। हाँ, वो स्मोकर हो जाते हैं, वो ड्रंकर होते हैं, इवन महिलाएं भी, वो भी स्मोकर होते हैं, वो भी ड्रंकर होते हैं। आपको पता नहीं तो आप थोड़ा मेडिकल में जाके चेक कीजिए, वहाँ जो डॉक्टर लोग होते हैं वो महिलाएं भी स्मोकिंग करती है, ड्रिंकिंग करती है वहाँ। ऐसा वो कॉमन हो गया वहाँ सब। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, दिल्ली में जाएंगे, मुंबई जाएंगे या तो फिर ऑक्सफोर्ड में जाएंगे, तो ये सब उनके लिए वहाँ कॉमन है। पढ़ाई करने गए, कैरेक्टर डाउन हो गया उनका, पूरा जीरो कैरेक्टर है उनका। ये दिखा रहा है कितने कैदी अमेरिका के अंदर, इसका स्टेटिस्टिक बता रहे हैं ऐसा। तो 1980 में कितने थे, 5 साल में और बढ़ गए, उसके बाद 5 साल में और बढ़ गए, उसके बाद 5 साल में और बढ़ गए, 2000 साल में और बढ़ गए। यानी कि ये दिखा रहा है ऐसा कि अगर हम विकास कर रहे हैं तो फिर ये सब क्राइम कम होना चाहिए और लोग जेल में कम जाने चाहिए, मगर जेल में ज़रा जा रहे हैं लोग। इसका मतलब कि लोग का जो विकास नहीं हो रहा है, लोगों का मोरल वैल्यू डाउन हो रहा है, ऐसा है। हथियार का वितरण, इसका सेलिंग जो है, हथियार लोग क्यों बनाते हैं? लोगों को मारने के लिए, लोग अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं। तो ये गन सेलिंग भी देखो कितना है, बढ़ रहा है। 97 में कितना था, 2 साल में कितना बड़ा हो गया, और 2001 में तो बहुत बड़ा हो गया। अभी 2000 कितना चल रहा है, तो 19 चल रहा है और आगे हो गया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि वहाँ 5 आदमी में से 4 आदमी के पास क्या होगा, तो गन होगा। वहाँ सब लोग गन, या इंडिया में लीगल नहीं है गन रखना, मगर इनलीगली बहुत सालों के पास होती है। धीरे धीरे वहाँ का एटमोस्फेयर भी यहाँ इधर आ रहा है। इवन अमेरिका के सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि बच्चे लोग जो है, पहले प्रॉब्लम था अमेरिका के अंदर कि बच्चे लोग चिंगम खाते थे, वो प्रॉब्लम था कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर। एक बहुत बड़ा समस्या देखा गया बच्चों के अंदर। उसके बाद नया समस्या आ गया कि हर बच्चे जो है वो गन लेके आते हैं पढ़ाई करने के समय, और अगर कुछ झगड़ा हुआ तो टीचर को ही शूट कर देते हैं कई बार। तो वहाँ उसको छोटे इतने बच्चे गन लेके आते हैं, हाँ घर में गन होगी। जैसे आजकल के बच्चे मोबाइल लेके घूमते हैं ना, कई बार माँ बाप का मोबाइल जेब में डाल के चले जाएगा, ऐसा है। वो लोग गन लेके चले जाते हैं, ऐसा है। थोड़ा झगड़ा हुआ, शूट कर दिया। आपको पता ही होगा शायद बड़ौदा के अंदर केस हुआ था ऐसा। स्कूल के अंदर एक बच्चे ने बाथरूम में एक दूसरे बच्चे को मार दिया, अभी कुछ 2-3 साल पहले हुआ था बड़ौदा के अंदर। छोटे छोटे बच्चे, देखो क्राइम, इतना क्राइम बढ़ रहा है क्योंकि एक सर्वे किया गया कि बच्चे लोग जो है टीवी के द्वारा इतना क्राइम देखते हैं, उसके दिमाग के अंदर क्राइम घुस जाता है पूरा, क्योंकि बचपन से देखते आ रहे हैं और उनको लगता है कि यही नॉर्मल लाइफ है, यही नॉर्मल लाइफ है। क्योंकि टीवी में क्या देखते हैं, पहले कार्टून देखते हैं। वो कार्टून में क्या होता है कि आप देखो, वो कुत्ता होगा, कोई बिल्ली होगा, उसको मारेगा तो मरेगा नहीं, कहीं चकली घूमेगी ऊपर, ऐसा है, ऐसा टी जैसे घूमती है, ऐसा वो मरता नहीं है। चाहे कितना मार से नीचे गिर जाए तो गोली मार ले, थोड़ा ऐसे सो जाएगा, बाद में खड़ा हो जाएगा। अब बच्चे लोग जो ऐसा देख देख के क्या होते हैं, वो उनको लगता है कि सब कार्टून ही है, तो लोग ऐसे कार्टून जैसा ही व्यवहार करते हैं दूसरे बच्चों के साथ, उनको मारते हैं, उनको इस प्रकार व्यवहार करते हैं। वहाँ जब बड़े होते हैं तो क्राइम देखते हैं, बड़ा बड़ा, हाँ क्राइम वाली फिल्म देखते हैं जिसमें जिस्म होता है, गोली मारना होता है, वॉर होता है, ये सब होता है। तो वो लोग के दिमाग में पूरा यही चलता रहता है। थोड़ा उनका मन डिस्टर्ब हुआ, झगड़ा हो गया, मारा मारी हो जाती है, और अंत में क्या शूट कर देते हैं एक दूसरे को, ऐसा है। तो ये क्राइम बढ़ रहा है, ऐसा है। देखिए क्या है, बिफोर फिनिशिंग स्कूल एन एवरेज चिल्ड्रन वॉच 8,000 मर्डर और 1 लाख एक्ट ऑफ वायलेंस। हमको लग रहा है हमारे बच्चे बहुत प्रगति कर रहे हैं, पर उनका दिमाग पूरा पॉल्यूट हो रहा है, ऐसा है। पूरा दिन बच्चे लोग टीवी में क्या देखते हैं, मर्डर, वायलेंस, यही चीज देखते हैं। सब काम, क्रोध और लोभ, यही चीज देखते हैं। वो देख देख के उनका जो दिमाग है पूरा
वो पूरा वॉश हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, और फिर उस प्रकार से वो एक्शन करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे होंगे, कई बार अपने माँ बाप को सामने बोलते हैं ऐसा, आपने देखा होगा, माँ बाप के सामने गाली देते हैं ऐसा, उनको बोलेंगे, ये बोलेंगे। तो हम देखते हैं कि कोई संस्कार जैसा कुछ चीज़ तो बच्चों में नहीं है, ऐसा है, छोटे छोटे हो गए ऐसा है। और बाप को गाली देंगे, माँ को मारेंगे ऐसा है, बाजू वाले को मारेंगे ऐसा। ये क्या है? अनकल्चर्ड सिविलाइजेशन पूरा। क्यों? इतना विकास होने के बाद भी क्या है? ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है। क्योंकि ये सब संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? तो एक तो उसके पूर्व जन्म का संस्कार होगा, और ये संस्कार इसको यहाँ से मिल रहा है, घर में, टीवी द्वारा। और वो अपने माँ बाप को भी देखते हैं, वो भी ऐसा झगड़ा करते हैं, तो वो लोग भी करते हैं ऐसा है। कई बार वो लोग भी ऐसा देखते हैं कि मेरा बाप भी ऐसा गाली बोलता है तो मैं भी गाली बोलूँगा, ऐसा है। मेरा बाप जब वो भी सिगरेट पीता है, मैं भी सिगरेट पीऊँगा, ऐसा है। वो दारू पीता है, मैं दारू पीऊँगा, ऐसा है। तो वहाँ से उनका क्या करते हैं? नकल करते हैं, सब नकल करना चालू करते हैं वहाँ से। तो ये सब वायलेंस ज़्यादा होते हैं। सुसाइड सबसे ज़्यादा होता है जापान के अंदर, होता है एक साल के अंदर 22,500 लोग सुसाइड करते हैं। और अमेरिका के अंदर 6,50,000 लोग सुसाइड करने का प्रयास करते हैं। देखो, व्यक्ति सुसाइड कब करेगा? कब? जब उसको लगता है कि ये भी जीवन मेरा क्या हो गया है, होपलेस हो गया है। व्यक्ति इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि अभी लगता है कि जीने का कोई जरूरत नहीं है, और वो सोचते हैं कि सुसाइड करने से मुझे शांति मिल जाएगी। ऐसा है कि कुछ रहेगा नहीं। मगर सुसाइड तो सॉल्यूशन नहीं है। सुसाइड से आप केवल शरीर को खत्म करते हो, आत्मा तो मरता नहीं, आत्मा को दूसरा शरीर मिलेगा। और जो सुसाइड करेंगे 100% वो क्या बनते हैं? भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जीवन अगर 60 साल का है और 60 साल से पहले वो अपने आप का शरीर खत्म कर देता है, तो उतने साल तक जो का जीवन है, उतने साल तक उसको प्रेत योनि में घूमना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा। अगर 30 साल में सुसाइड कर दिया और उसका आयुष्य 60 साल का था, तो उसको 30 साल तक प्रेत बन के घूमना पड़ेगा। सूक्ष्म शरीर के अंदर, जो मैं बताया था, 2 शरीर है, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। और आपको जान के थोड़ा आश्चर्य होगा कि अब जामनगर में ज़्यादा सुसाइड उठे मेडिकल कॉलेज के अंदर। हर साल 3-4 सुसाइड उठे। कई बार बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं, पॉइजन खा लेते हैं, ऐसा है। इस अलग अलग प्रकार से सुसाइड करते हैं वहाँ। और अभी तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है सुसाइड का, तो मास फैमिली सुसाइड करते हैं, पूरा सब साथ मिलके पूरा फैमिली सुसाइड करती है। हाँ, 2-3 बच्चे हो गए, माँ बाप हो गए, तो क्या करेंगे? पहले बच्चों को मार देंगे, फिर वो खुद मर जाएंगे, ऐसा है। तो ये सोचो कितना भयंकर स्थिति होगी कि वो लोग बच्चों को ही मार देते हैं। वही बड़ौदा का केस मैंने देखा था कि एक माँ बाप थे, उनके 2 बच्चे थे, ऐसा है। तो वो पति पत्नी गए एक तालाब के पास, ऐसे एक छोटा बच्चा था, ऐसे बड़ा बच्चा था, तो उसको खड़ा किया, छोटे बच्चे को, उसको तालाब में डाल दिया उसको। फिर बड़े बच्चे को खड़ा किया, उसको तालाब में डाल दिया। फिर वो माँ थी, वो खुद गई, और बाद में वो पति भी खुद गया, ऐसा अंदर। चारों लोग सुसाइड कर दिया एक साथ पूरा। कितना डिस्टर्ब हो गए होंगे। ये सब समस्या हम देखते लोगों के जीवन में आ रही है ना। लोग जो है सुखी नहीं है, लोग डिस्टर्ब है। जैसे हमने लास्ट टाइम वो स्टोरी बताया था आपको, 25 पैसे का सर्कस, याद है आपको? किसको याद है? बाकी सब भूल गए, ऐसा है। सुनना है आपको? एक गांव में एक बार सर्कस आया था 25 पैसा का, तो बहुत ढेरा पीटा, ऐसा है कि आज तो 25 पैसे का सर्कस है, ऐसा है। तो सब लोग पूरा सर्कस देखने की लाइन में लग गए, ऐसा है। मगर वहाँ सर्कस का एक नियम था कि 1 मैन 1 शो एक व्यक्ति ही एक सर्कस देख पाएगा, एक शो देख पाएगा, बाकी सबको नहीं दिखना है। तो सब लोग उत्साहित थे देखने के लिए। गया अंदर वो एक व्यक्ति, तो देखा तो वहाँ पहलवान था एक। बोला क्यों आए? सर्कस देखने आए। उसको बहुत पीटा वहाँ, वो पीटा, फिर वो बोला अभी बाहर जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे सर्कस कैसा था, तो मैं क्या जवाब दूंगा, ऐसा है। तो सब लोग बोलेंगे ऐसा कि यार मेरा बेइज्जती हो जाएगा। तो उसने क्या किया, थोड़ा अपने आप को मुंह धो दिया, थोड़ा फ्रेश हो गए, बाल बना के थोड़ा बाहर निकल गया, और सब लोग उसको पकड़ लिया। अरे सर्कस कैसा था? अरे फर्स्ट क्लास था पूरा, ऐसा है। ऐसा नहीं बोला कि मुझे वहाँ कुछ पड़ा, ऐसा है, गोगा पाप मिला, ऐसा है वहाँ। फिर वो दूसरा गया, उसको भी ऐसे ही पूरा पीटा,
और वही बोला कि मैंने आगे तो देखे गया और मैं पीट के जाऊंगा तो लोग बोलेंगे यार तू मार खा के आया, तो उसने भी ऐसा ही किया। इससे सब गांव वाला मार खाया, सब लोग पीटे गए, सब लोग, कोई नहीं बोला कि यार मैंने मार खाया है, सब लोग बोलते यार मैं तो अच्छा ही हूँ, सर्कस अच्छा ही था। इस प्रकार से आप देखो हर व्यक्ति जो है अलग अलग प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, खाली बोलते बाहर से मैं सुखी हूँ। हम कई बार जाते हैं हॉस्पिटल में, उसको यहाँ बॉर्डर चल रहा है ऐसा, और सब डॉक्टर लोग बैठे हुए, अब उनको पूछो कैसे हो, हाँ हारू से है क्या अच्छा है, उसको बॉर्डर चल रहा है यहाँ, अच्छा कहाँ है ऐसा है, तो बुरा है ऐसा, तो हाँ हारू से है। तो ये समस्या है। कोई व्यक्ति जो है हर प्रकार से तो अलग अलग प्रकार की समस्याएं से घिरे हुए हैं। कोई ये जो मुख्य समस्या मैंने बताया था, आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 प्रकार के क्लेश जो है, ये क्लेश जो है उससे हर जीव जो पीड़ित है, हर जीव है पीड़ित है। और हम देखते हैं हमारा जीवन जो है वो पूरा समस्याओं का समाधान करने में चला जाता है। और हमारे दिमाग में ऐसा घुस गया है ऐसा कि सभी हमारी समस्याओं का सॉल्यूशन क्या है, आर्थिक विकास। वही हमारे दिमाग में घुसा दिया गया है कि हम समस्या इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, अब पैसा होगा तो हम लोग क्या होंगे, सभी समस्याओं को सॉल्व कर पाएंगे। मगर हम देखिए जिसके पास पैसा है उनको भी समस्या है, उनको भी समस्याएं होती है, ऐसा नहीं कि वो लोग सुखी है। तो ये गलत कंक्लूजन लोग करते हैं ऐसा है कि पैसा कमाने से, आर्थिक विकास करने से हमारा जीवन जो है सुखी हो जाएगा। नहीं हो पाएगा। सारा आर वी रियली एडवांसिंग इन राइट डायरेक्शन? अभी आप जज कीजिए, अभी हम विकास कर रहे हैं, इतना सारा डेवलपमेंट होगा, पहले का जीवन देखो, अभी का जीवन देखो, तो आप जज कीजिए कि क्या हम विकास कर रहे हैं सही दिशा में? कौन बताएंगे? तो आप देखो पहले का जीवन देखो, पहले गांव में जीवन था, एक माँ बाप के कम से कम 5-6 लड़के होते थे, बच्चे होते थे, 5-6 तो मिनिमम होते थे, हाँ 5-6-7 कई बार 8-8 होते थे। और खाली घर में काम करने वाला कौन होता है? पिताजी होता है। उसको कभी कोई समस्या होती, 8-8 बच्चों का बड़े भी हो जाते हैं, सब ठिकाने भी लग जाते हैं। अभी माँ और बाप दोनों कमाते हैं और घर में खाली एक ही होता है, हम 2 हमारे 1, अभी 2 नहीं रहा, 2 करने की हिम्मत नहीं है अभी, ऐसा है। क्या है? 1 है, ऐसा है। 1 से ही तो तंग आ जाते हैं पूरा। माँ और बाप दोनों कमाते हैं, एक बच्चे को पालना समस्या हो जाता है। जबकि पहले हमारे वैदिक सभ्यता के अंदर तो ज़्यादा संतान होती थी, ऐसा है। वैसे घर पूरा हरा भरा रहता है, पुत्र लोग ज़्यादा होते थे, ऐसा है। तो पूरा घर जो है खाली खाली लगता नहीं है, ऐसा है। अभी तो सब तंग आ गए, अभी बहुत महंगा, मेडिकल महंगा है, उस बच्चों का एजुकेशन इतना महंगा है, ये सब प्रकार से उनका भरण पोषण करना महंगा है। तो अभी तो क्या करें, अभी तो बच्चों को पेट में ही मार रहे हैं, उसको पैदा होने देते नहीं है। तो ये एबॉर्शन का ही बिजनेस चल रहा है। तो और एक समस्या को सोल्व करने के लिए दूसरा पाप करते हैं, जबकि वो लोग बोलते हैं ऐसा गर्भपात, मगर वो गर्भपात नहीं है, गर्भ हत्या है। गर्भपात किसको बोलते हैं? जो गर्भ अपने आप नेचुरली गिरता है, उसको बोलते हैं गर्भपात। और गर्भ हत्या नहीं की, गर्भ को जबरदस्ती मारा जाता है, उसको निकाला जाता है, उसको कहते हैं गर्भपात, ऐसा है। और इतना सारा पारिवारिक नियोजन हमने पढ़ा है, ऐसा इतना सारा लोग प्रोपोगेंडा कर रहे हैं, ऐसा है। तो ये सब आर्टिफिशियल है, ये सब आर्टिफिशियल है, ऐसा है। इससे कोई समस्या होने वाली पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। अभी हमको एक और दूसरा एक दिमाग में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा कि पॉपुलेशन के कारण रिसोर्स कम है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसलिए क्या है कि प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ रिसोर्स का सही तरह से विभाजन नहीं हो रहा है। प्रॉब्लम ये है, रिसोर्स तो है ही, ये जो पृथ्वी है वो यहाँ जो अभी पॉपुलेशन है ना, उससे 10 गुना पॉपुलेशन होगी, इतने व्यक्ति को अनाज पैदा करने में सक्षम है। ये अनाज देना, सबका भरण पोषण करना भगवान का काम है।
मगर हमारा मिसमैनेजमेंट के कारण ये सब प्रॉब्लम है हमारा। अब देखो, अगर एक गेहूं का बोरा पड़ा होगा रास्ते के ऊपर, पक्षी लोग आएंगे, एक दाना लेके चले जाएंगे। अगर वहां से कोई आदमी गुजरेगा, वो क्या करेगा? पूरा बोरी उठा के चला जाएगा वो। तो प्रॉब्लम किसने खड़ा किया? हमने ही खड़ा किया है। हम लोग जो है इतना सारा इकट्ठा करके रख दिया है हमारे पास, दूसरों के लिए कुछ मिलता नहीं। आप देखो, भारत के अंदर जितनी इनकम है, मनी है, केवल 12-13% के पास ही तो 70-80% जो वेल्थ है उनके पास ही है। बाकी जो कुछ 20-25% वेल्थ बची, वो बाकी अदर लोगों के पास है। जो रिच है वो रिच बन रहा है, गरीब है वो गरीब बन रहा है। किसकी पॉलिसी है ये? हमारी पॉलिसी है। जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले लोग इतने उत्साही नहीं थे इतना रिच बनने के लिए। जितना था उससे संतुष्ट ही था। और ज़्यादा पैसा आएगा तो उसको चैरिटी में देते थे, ऐसा है। और उसको इस प्रकार से समाज के अंदर वेल्थ का जो मापदंड था हमेशा सेम बना रहता था, ऐसा है। तो ये हम देख रहे समस्याएं कितनी आ रही है। अब खाने का स्टैंडर्ड देखो, ऐसा है। पहले लोग क्या खाते थे और अभी क्या खा रहे हैं? आपको उदाहरण दूं मैं आपको, क्या खाते हैं सब लोग। पहले गांव के अंदर क्या था? खेती था। अगर सब्जी खाना होता है तो वाड़ी में सब्जी होती है, वहाँ से काट के ताज़ा सब्जी बना के खाते थे घर के अंदर। अभी देखो कैसे सब्जी आता है। वो सब्जी वाला पहले तो सब्जी को उगाएगा। कैसे उगाएगा उसको? तो दवा मार मार के, इंजेक्शन मार मार के। हाँ, वो सब्जी को वो लेके कहाँ आएगा? तो मार्केटिंग यार्ड में आएगा, वहाँ सब्जी को बेचेगा। तो कम से कम एक दिन वहाँ हो गया। उसके बाद वहाँ से रिटेल वाले खरीदते हैं, वो लेके आएगा, वो थोड़ा पानी डालेगा उसके ऊपर, ऐसा है। 2 दिन हो गया। फिर रिटेल वाला जो है वो लाने के घूमेगा, सब्जी ले लो, सब्जी ले लो। और वहाँ फ्लैट में ऊपर से माता जी लोग रहते होंगे, वो ऊपर से क्या करेंगे? बेड़ा लबड़ाया गया, ऐसा है। देखा होगा आपने ऐसा। वो दूरी डालते हैं नीचे, ऐसा है। बोले डाल लो, उसमें पैसा होगा, पैसा ले लो और सब्जी डाल लो उसके अंदर। फिर सब्जी को ऊपर ले आते हैं, फिर वो सब्जी को कहाँ रखते हैं? फ्रिज में रखते हैं। वो कम से कम 3-4 दिन देता है, और 3-4 के दिन वो खाते हैं। यार क्या खाते हैं वो लोग, ऐसा है। सब न्यूट्रिशन खत्म हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है, कुछ रहता नहीं है। और रही बात घी की, तो घी तो आप भूल जाओ कि आप शुद्ध खा रहे हो, ऐसा है। जो शुद्ध घी है वो भी नहीं मिलता है। अगर आपको शुद्ध घी चाहिए कम से कम गाय का, तो उसकी कीमत कम से कम 1200 रुपये होगी। हमने घी बनाया था, हमारे एक फार्म है नंदग्राम में, हमारा राजपीपला के पास। तो वहाँ हमने देखा घी कैसे बनता है, कैसे कितना कॉस्ट लगता है उसके अंदर। तो 50 लीटर दूध लिया, उसका 1.5 kg घी बना गाय का। 1 लीटर दूध का कीमत कितना है अभी? 60 रुपये। तो 50 लीटर का कितना हुआ? 3000। तो 3000 रुपये का 1.5 kg हुआ। 1 kg का कीमत कितना हुआ? हाँ, कुछ 2000-2500 के आसपास। इतना 1 kg हम बच्चों को क्या खिलाएंगे? वो मुँह खोलो, एक ड्रॉप खा डालेंगे, ऐसा है। ये ऐसा है घी। तो ये, और जो भी घी मिल रहा है वो सब एनिमल फैट है। खाद में सुअर का, पशुओं का, ये चर्बी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है सब में से, और फिर एक्सट्रैक्ट करके वो घी में मिलाया जाता है। और हम लोग कहते हैं शुद्ध घी खा रहे हैं, ये घी होता है। और दूसरा, जो दूध पीते हैं, वो दूध भी सब दूध क्या है? सिंथेटिक दूध है। वो दूध नहीं है, वो सिंथेटिक दूध है। आप देखो, भारत का इतना पॉपुलेशन है, 125 करोड़ पॉपुलेशन है। आप एवरेज खाली एक व्यक्ति रोज का कम से कम 250 ग्राम दूध कंज्यूम करेगा, तो 125 करोड़ का कितना होगा? इतना दूध का प्रोडक्शन क्या रोज होता है? और दूध खाए नहीं, दूध में से कितनी आइटम बनती है? पनीर, मावा, फिर ये आइसक्रीम, मिठाई, श्रीखंड, सब बनता है, ऐसा है। और सब एक्सपोर्ट भी करते हैं ऊपर से बाहर। तो क्या ये सब दूध से बनता है? नहीं। तो बहुत पॉल्यूटेड चीज मिल रही है। और दूध वाले हो गए तो दूध में पानी मिलाया गया, ऐसा है थोड़ा, तो वो थोड़ा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं आपका।
तो हम देख दूध भी नहीं मिलता है, सब्जी नहीं मिलती है, अनाज नहीं है, ताकत नहीं उसके अंदर, इसीलिए सब लोग बीमार होते हैं ज़्यादा। इसको हम कहेंगे विकास। ये विकास है हमारा। पहले तो ऐसा नहीं था, पहले सब नहीं था, मोबाइल फिर भी लोग सुखी थे। हाँ, सब लोग सबके पास पूरा समय था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के लोगों के पास अपने परिवार को देने के लिए समय नहीं है। खास करके मुंबई जाओ, वहाँ सुबह 6 बजे आदमी उठ जाता है और तुरंत नहा धो के कहाँ जाएगा, वो लोकल ट्रेन के अंदर, क्योंकि जहाँ काम होता है वहाँ तो घर ले सकता नहीं है, तो रहता है बहुत दूर। हर रोज़ वो लोकल ट्रेन पकड़ना होता है। आप बॉम्बे जाओ ना, अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है तो आपको ज़्यादा कष्ट लेना नहीं पड़ेगा आपको। आप खाली खड़ा रह जाओ वहाँ, ऐसा है, आप चढ़ जाओगे, आपको इतना कष्ट लेने की आवश्यकता नहीं। आप खाली खड़ा रह जाओ, आप चढ़ जाओगे, और उतरना है तो खाली खड़ा रह जाओ, आपको उतार देंगे, ऐसा है। और ऑटोमेटिक कार्य सब होता है वहाँ। तो आप देखोगे, मैं जब फर्स्ट टाइम मुंबई गया था, मुझे जाना था, मैं उतरा था उधर, कहाँ उतरा, बांद्रा नहीं, बोरीवली उतरा। वहाँ बोरीवली से हमारे मंदिर जाना था, इस्कॉन मंदिर जो, तो मुझे जाना था अंधेरी वहाँ से, बोरीवली से। तो मैं जब देखा ट्रेन, वो बापा इतने फुल आई पूरा, मैं बोला ये ट्रेन में नहीं बैठना है, दूसरी ट्रेन की राह देखता हूँ। दूसरी में से फुल आई, 4-5 ट्रेन चली गई। मुझे लोग बोलते हैं तो ऐसे ही आएगी, ऐसा है, कोई खाली आने वाली नहीं है, ऐसा है। तो मैं देखा लोग जो है खाली इतना हाथ पकड़ा हुआ है, पूरा कैदी की तरह जाते हैं, ऐसा है। और कई बार सीट बैठने का जगह में न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सो जाते हैं, ऐसा है। और खाना तो कुछ नहीं, बड़ा पाव खाते हैं, ऐसा है। और वही उनका पूरा दिन में जाते, पूरा फ्रेश होके रात को पूरा कुछ हवा रहता नहीं है, ऐसा है, पूरा हवा निकाल देते उसका पूरा वहाँ। और घर आके सीधा सो ही जाएगा, या तो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए दारू पिएगा, फिर सो गया, ऐसा है, पूरा खत्म, कुछ शक्ति नहीं उसके अंदर अभी वहाँ। और बच्चे लोग होते हैं अपने पिताजी को देखते नहीं हैं, क्योंकि सुबह पिताजी जाते हैं तो बच्चे सोते हैं, जब रात को आते हैं तो बच्चे सोते हैं। और जब थोड़ा अगर बच्चा पैदा हुआ होगा, ऐसा है, तो 3-4 साल के बाद जब बड़ा होगा तब देखेगा, मामा ये व्यक्ति कौन है, ऐसा है। उसको पता नहीं कि उसका बाप है, ऐसा है, क्योंकि बाप को देखा ही नहीं है। तो जब क्या होता है, सब ऐसा जीवन है पूरा, उनके पास समय नहीं है अपने बच्चों के साथ कुछ समय दे पाए, ऐसा है। हाँ, टाइम ही नहीं है कोई टाइम। और जब टाइम होता है तो किस में निकालेंगे, अभी तो मोबाइल और टीवी में चला जाता है, थोड़ा बहुत टाइम होगा। कहाँ वो गीता पढ़ेंगे, कहाँ वो भागवतम पढ़ेंगे, ऐसा है। कहाँ है उनका जीवन, पूरा फिल कर दिया उनके दिमाग को, पूरा फिल कर दिया। इसको कहते हैं विकास, ऐसा है। तो ये हम गलत दिशा के अंदर जा रहे हैं, ये हम देख सकते हैं यहाँ। इसलिए कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। Why there is much chaos and confusion in society, chaos and confusion in society? क्यों इतना समस्या है? देखो, श्री प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण दिया है ऐसा कि समाज के अंदर शांति क्यों नहीं है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि कुत्ते को आप एक रूम के अंदर बंद कर दो, तो क्या आप आशा कर सकते हैं कि कुत्ते सब शांति से बैठेंगे? ये प्रयोग आप करो, ऐसा है। कम से कम 50-60 कुत्ते को एक रूम में बंद कर दो और सब कुत्ते को बोलो शांति से रहो इधर, तो क्या होगा? वाह 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 वाह। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को मारेगा, एक दूसरा कुत्ते को मारेगा, वो शांति से रहेंगे नहीं। इसी प्रकार अगर हम हमारी चेतना को कुत्तों की चेतना पे ले आएंगे तो हम कैसे आशा कर सकते हैं कि हम इस समाज में शांति से रह पाएंगे? एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को बोलेगा ये मेरा है, दूसरा कुत्ता बोलेगा ये मेरा है। वो कहानी सुना है ना आपने, आता था पुराणों में, कथा था एक देवता और असुरों का। एक बार देवता और असुर बोले, असुर बोलते हम ज़्यादा बुद्धिशाली हैं, देवता बोलते हम ज़्यादा बुद्धिशाली है, असुर बोलते नहीं हम ज़्यादा बुद्धिशाली है, तुम लोग तो मूर्ख हो, ऐसा है। तो ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी को बोला कौन ज़्यादा बुद्धिशाली है, असुर या देवता? बोले प्रयोग करते हैं, हम जान लेंगे कौन बुद्धिशाली है, ऐसा है। तो असुर और देवता को दोनों को खाने के लिए बुलाया और ब्रह्मा ने बोला देखो सबको खाना है, आपके सब फर्स्ट क्लास लड्डू बनाए हैं, कैसे खाना है? आपको ऐसे करना नहीं, ऐसे ही खाना है, ऐसे ही खाना है सबको।
अभी बुद्धि लगाओ कैसे खाना है, असुर को बोला। उसमें क्या असुर बोले, लू वो उछाड़ा ऐसे खाना चालू किया उन लोगों ने, तो किसी के मुंह पे गिरा तो मुंह पूरा बिगड़ गया, ऐसा है। फिर वो ऐसे गिराता है तो वो उधर खाने जाता है वहां, तो उसके ऊपर गिरता है, तो बोला मेरे पर गिरा है, तो वो उसको मारता है वहां, ऐसा है। तो ऐसे पूरा खतरा मैदान कर दिया, पूरा युद्ध का मैदान कर दिया वहां। और फिर देवता लोग को बुलाओ, लोग खाओ, तो सब देवता क्या सामने सामने बैठ गए, ऐसा है। एक देवता दूसरे को खिलाया, एक देवता दूसरे को खिलाया, वैसे पूरा लड्डू खत्म हो गया वहां। अभी ब्रह्मा जी बोले अभी देखो आप डिसाइड कर लो कौन बुद्धिशाली कौन बुद्धिशाली नहीं है, ऐसा है। तो ये इस प्रकार से हम देखें कि सब लोग जो है पशुओं के स्थल पे है, हम सब पशुओं के स्थल पे है, ऐसा है। इसलिए मैं और मेरा ये भावना पूरी ज्यादा हो गई है। हाँ, व्यक्ति हमेशा अपने स्वार्थ की तृप्ति के लिए रहते हैं, इसलिए समाज में शांति नहीं है। न्यूक्लियर वॉर, ये सब देखो कितना सारा, ये सब जो दिखा है सब चल ही रहा है दुनिया के अंदर। इसीलिए ऋषभ देव जो है, आप नाम सुना होगा ऋषभ देव के बारे में। हाँ, ऋषभ देव जो है उनके 100 पुत्र थे, और जब वो रिटायर हो रहे थे, देखो सब रिटायर भी होते थे, ऐसा है। रिटायर लाइफ यानी कि अभी वो भौतिक कार्य से निवृत्ति लेके आध्यात्मिक जीवन की ओर प्रगति करते हैं। ऐसा नहीं कि मरते दम तक काम करते रहेंगे, ऐसा है। काम करना है, मगर काम अभी किस लिए करना है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए करना है, ना कि भौतिक प्रगति के लिए करना है। तो हम देखते हैं हमारे समाज के अंदर 50 साल के बाद क्या होता है, रिटायरमेंट हो जाता है। 50 साल पंचम उद्वा वनम रचित, ऐसा बताया। ऐसा जब 50 आता है तो क्या है, वन में जाना है, और ऐसा 51, 52 समन चालू हो जाता है। यानी कि व्यक्ति जो है रिटायर लाइफ जीना है उसको वहाँ से। तो हमारे वनाश्रम के अंदर 25 साल तक ब्रह्मचर्य जीवन है, उसके बाद 25 साल तक गृहस्थ जीवन है, और उसके बाद फिर रिटायर लाइफ है। ऐसे ही पूरा जीवन काल हमारा डिवाइड किया गया है, ऐसा। अभी लोग जो है 30 साल में शादी करते हैं, भाग्य होगा तो 30 साल में शादी करते हैं, और 5 साल के बाद तो बच्चा पैदा करते हैं, तो उसका 35 ईयर चला गया। और जब 50 साल के होते हैं तो उसके बच्चे तो छोटे छोटे होते हैं, कहाँ वो रिटायर होगा, वो कैसे रिटायर, बच्चों को संभालना होता है उसको। और ये तो पूरा डेमोनिक जीवन है पूरा। जबकि हमारे वैदिक वनाश्रम के अनुसार पुरुष को कम से कम 22-25 साल तक शादी कर देनी चाहिए, और महिला है उनका 18 साल 20 साल में शादी हो जाता है। एक्चुअली पहले जल्दी हो जाता था, और 16 साल में, क्योंकि उनका शारीरिक विकास जल्दी होता है, ऐसा है। तो उससे क्या होगा कि उन लोगों को संतान जल्दी प्राप्त होगी, और जब वो 50 साल के हो गए तो संतान हो गए, वो इतने कैपेबल हो जाएंगे कि अभी वो अपने आप को संभाल सकते हैं, और माँ बाप जो है वो शांति से रिटायर होकर आध्यात्मिक जीवन अपना सकते हैं। अभी वो लोग 35 साल में तो पहला बच्चा पैदा होगा, वो भी होगा तो भगवान जाने, ऐसा है। अभी तो वो भी बहुत समस्या होती है लोगों को। और जब वो 50-60 साल के हो गए तब तो वो लड़का है वो काम करने के लायक भी नहीं बनता है। 25 साल तक पढ़ाई करता है, अपने पैर भी खड़ा नहीं हो पाता है, और पूरा जीवन माता पिता के ऊपर बोझा रहता है, और माता पिता चिंता करते हैं बच्चे का क्या करेंगे, ऐसा है। तो ये पूरा जीवन है। तो ऋषभ देव जो थे वो राजा थे, और जब वो रिटायर होने वाले थे तो उनके पुत्रों को उपदेश दिया बुला के। माँ बाप जो है, खासकर पिता है, हमेशा अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षा प्रदान करते रहते थे वहाँ। तो सब बच्चों को बुलाया और बच्चों को बता रहे हैं, क्या बताया, उनको बहुत अच्छा शिक्षा दिया। तो श्लोक है, मैं श्लोक लिखा है, डायरेक्ट अनुवाद लिखा है, मैं श्लोक बताऊँ क्या है, बहुत अच्छा श्लोक है ये। नायम देहो देवाजाम लोके कष्टान कामान अर्हते वीर भुजामेन तपोदेयम पुत्र कायन शुद्धेशत्वास ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। इसका अर्थ है कि भगवान ऋषभ देव ने पुत्रों को कहा, है पुत्रों, इस संसार में, इस संसार के समस्त देहधारियों में जिसने मनुष्य देह धारण किया हुआ है, इधर थोड़ा फॉन्ट में गड़बड़ी हो गया है, उसे इंद्र तृप्ति के लिए ही दिन रात कठिन श्रम नहीं करना चाहिए। ऐसा किसी पिता ने अपने पुत्र को बताया है कि बेटा मानव जीवन का लक्ष्य नहीं है दिन रात मेहनत करके खाली पैसा पैसा कमाना। हाँ, ऐसा किसी बताया नहीं है, क्योंकि ऐसा तो मल खाने वाले कुकर और शुकर भी कर लेते हैं। मनुष्य को चाहिए कि भक्ति का दिव्य पद प्राप्त करने के लिए
वह अपने को तपस्या में लगाए। ऐसा करने से उसका हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वह इस पद को प्राप्त कर लेता है तो उसे शाश्वत जीवन का आनंद मिलता है, जो भौतिक आनंद से परे है और अनवरत चलने वाला है। तपोदियम पुत्र काया, उन्होंने बताया कि बच्चों, मानव जीवन जो है वो सुअरों की तरह मल खाने के लिए नहीं है। तो सुअर क्या करता है? मल खाता है। मल खा के क्या बनता है? तगड़ा बनता है। फिर अब देखो, सुअर तगड़ा बनता है तो बहुत सारे छोटे छोटे सुअर पैदा करता है, 1 डजन 2 डजन, पूरा देखा होगा। यही उनका काम है और कोई काम नहीं है। तो ये मानव जीवन जो है केवल सुअरों जैसा जीना नहीं है, ये सब अपने बच्चों को बताते हैं। क्योंकि ये जो भौतिक सुख है वो तो ये मल खाने वाले लोगों को ही मिलता है, सुअरों को प्राप्त है। मानव जीवन मिला है तपस्या करने के लिए। तपस्या क्या है? तपोदिव्यम पुत्र का है, तपस्या करने के लिए है। और क्या उससे क्या होगा? इससे हृदय की शुद्धि होगी और इससे व्यक्ति तो परम आनंद जो है, जो ये भौतिक जीवन के आनंद से परे है, वो परम आनंद जो है वो प्राप्त कर सकता है। अभी इस प्रकार का एजुकेशन कहाँ है? कहाँ है लोगों का? आपके माँ बाप ने आपको सिखाया कभी ऐसा? तपोदियम पुत्र का है ना, सिखाया ऐसा कि बेटे जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति करना, ना कि खाली खाओ पियो मजा करो, ऐसा है। ऊपर से उल्टा शिक्षा मिला है हमको, क्या करो? खाओ पियो मजा करो, भक्ति अभी नहीं करना है, जब बाद में करना है, ऐसा है, जब टाइम मिले तब करना। तो उल्टा एजुकेशन मिलता है। तो ऐसे समाज में हम कंफ्यूज हो जाएंगे, कहाँ सुखी हो पाएंगे हम लोग? सुखी नहीं है। तो मानव जीवन जो है तत्व जिज्ञासा के लिए दुखों में से हमेशा क्या लिए? छुटकारा पाना और परम सत्य की खोज करना। हमेशा हमेशा के लिए सभी प्रकार के कष्टों का परमानेंट सोल्यूशन प्राप्त करना। क्या है जीवन की समस्या है? हमने चर्चा किया था, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। गीता में श्लोक है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम। जो बुद्धिशाली व्यक्ति है वो व्यक्ति हमेशा देखता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। एक कहानी आपको सुनाता हूं इसके बारे में। आप लोगों ने बुद्ध के बारे में सुना होगा। बुद्ध भगवान जब वो छोटे थे तो एक ज्योतिष ने बताया था उसके पिताजी को, वो राजा के पुत्र थे, कि बच्चा या तो बड़ा होकर बड़ा सन्यासी बनेगा या राजा बनेगा, दो में से एक बनेगा। तो उसके पिताजी बोले उसको सन्यासी नहीं बनाना है, उसको राजा बनाना है। तो उसने क्या किया? उसके लिए बहुत बड़ा महल बनाया और बहुत बड़ा महल बनाया, उसमें उसको सब सुविधाएं, सब सुख दिया, उसको फर्स्ट क्लास जो भी था सब कुछ वहां दिया। धीरे धीरे बहुत बड़ा हुआ। और जब बड़ा हुआ तो उसके मित्रों के साथ थोड़ा घूमने के लिए बाहर चला गया। और जब बाहर चला गया तो वहाँ एक आदमी मरा हुआ था, उसको सब स्मशान ले जा रहे थे। और बुद्ध ने अपने जीवन में पहली बार मरे हुए आदमी को देखा और उसने एक व्यक्ति को पूछा, ये क्या है? बोले आदमी मर चुका है। मृत्यु क्या होता है? बोला आदमी मर जाता है, वापस नहीं आता है, हमेशा के चला जाता है। हो, पहली बार मृत्यु देखा। बोला मेरा भी होगा? हाँ, तुम्हारा भी होगा, सबका होगा, ऐसा है मृत्यु। आगे गया तो उसे देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा, बहुत दुखी था, चल नहीं पा रही था। बोला ये कौन है? बोला ये बूढ़ा आदमी है। बोला मैं तो कोई बूढ़ा देखा नहीं है, हमारे राज्य में सब लोग जवानी थे, ऐसा, क्योंकि बुद्ध को जवानी दिखाया गया था, कोई बूढ़ा दिखाया नहीं था। बोले बूढ़े सबको होता है ऐसा, मुझे भी होगा? हाँ तुमको भी होगा। वाह, बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर गए, किसी बीमार व्यक्ति को देखा, वो पीड़ित था बीमारी से। बोले ये क्या है? ये व्यक्ति बीमार पड़ा है। हो, मुझे भी आएगी? हाँ तुमको भी आएगी बीमारी। फिर देखा जन्म का दुख देखा, कोई जन्म हो रहा है तो उससे पीड़ा होता है, माता को पीड़ा होता है, बच्चे को पीड़ा होता है। बोला ये क्या है? बोला जन्म हो रहा है, तुम्हारा भी हुआ है, तुमको पीड़ा हुआ था, तुम भूल गए, ऐसा कोई याद नहीं है, ऐसा। हो, तो बुद्ध क्या किया? फिर वहां से घर गए नहीं, अभी वो छुए कि मुझे इसमें से निकलना है, मुझे इसमें से निकलना है। इसलिए सब प्रश्नों के उत्तर देने के लिए वो पूरा ध्यान में लग गए कि क्या उसका सॉल्यूशन है, ऐसा है। और हम देखते बाद में बुद्ध तो वैरागी बन गए, पूरा उनके पिताजी का राज्य छोड़ के वो चले गए वहाँ। तो जीवन की जो वास्तविक समस्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि,
लोग उसके ऊपर ध्यान देते नहीं है। किसी प्रकार का इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है ये समस्याओं को सॉल्व कर सकता नहीं है। आप देखो कोई डॉक्टर है ऐसा दवा बनाता है जो खाने से कोई बीमार नहीं पड़ेगा। अच्छा है ना, ऐसी दवा बन जाए वो खा लो बीमार ना हो जाए, कहीं हमेशा हष्टपुष्ट रहेंगे। ऐसा दवाई बनाओ कि वो व्यक्ति बीमार, कोई मृत्यु ना हो किसी का, मरे ही नहीं है ऐसा। अमेरिका में ऐसा करते हैं, अमेरिकन लोग पागल है सब लोग। वहाँ क्या करते हैं, वो उनको लगता है कि हम बूढ़े हो चुके हैं तो अभी वो दवाई को ढूंढना नहीं है, ऐसा है कि, और डॉक्टर लोग बताते हैं हम लोग एक दवाई ढूंढेंगे जिससे आदमी कभी मरेगा नहीं। तो वे क्या करते हैं, अपने आप को फ्रोजन कर देते हैं, बॉडी को जिंदा फ्रोजन कर देते हैं, एक मार देते हैं उसको वहाँ, ऐसा है। और बोलते हैं जब दवाई ढूंढ लेंगे तब आपको फिर से जिंदा कर देंगे वहाँ से, ऐसा है। तो वो लोग बड़े बड़े स्टोर रूम होते हैं उसमें उसका बॉडी स्टोर करते हैं, ऐसा फ्रोजन करके रखते हैं। जब बड़े हो जाएंगे, जब थोड़ा समय के बाद जब दवाई निकालेंगे तो आपको फिर से जिंदा कर देंगे, ऐसा है। सब पागल है, ऐसा है। अभी तो कोई भी जिंदा हुआ नहीं है, होगा भी नहीं, ऐसा है। तो ये पागलपन इतनी हद तक वहाँ पहुँच गया है वहाँ। तो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उसका सोल्यूशन निकालना। हाँ, कोई ऐसा क्रीम क्यों बनता नहीं कि कोई बुरा ना हो, ऐसा। सब आते फेयर एंड लवली आती है, विको आती है, सब लगाते हैं सब लोग, ऐसा है। अगर कोई फेयर एंड लवली वाले ऐसा बोलते नहीं कि तुम कभी बूढ़े नहीं हो गए, ऐसा है। ऐसा होता है, कितनी फेयर एंड लवली लगा लो बूढ़ा होना ही पड़ेगा, बूढ़े हो ही जाओगे, ये बाल बाल सब चले जाएंगे। फिर क्या करें, डाई मारते हैं इधर, काला करते हैं, और जवान होना है उनको देखना जब मैं जवान हूँ अभी, ऐसा है। काला काला बाल करते हैं, ऐसा। और बूढ़ी बूढ़ी औरतें हैं वो जींस पैंट पहन के आती है, ऐसा लगती है मैं जवान हूँ, ऐसा है। पूरा पागलपन है, पूरा पागलपन है, ऐसा है। आप देखो, वो सच बोलता हूँ मैं, आप कई बार हम देखते हैं ऐसा, हम देखते हैं ये लोग सब पागल ही है, सब लोग, ये नहीं है उनका पूरा, वो पूरा कितना बेकार दिखता है, ऐसा है कितना। और लगता है मैं बहुत अच्छी बीस लग रही हूँ, ऐसा है। पूरा बोगस, पूरा बोगस, ऐसा है। तो पूरा कल्चर भी पूरा डाउन है, ऐसा सब लोग। तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उसका सॉल्यूशन निकालना है, ये मानव जीवन का लक्ष्य है, और उससे परम सुख उनको प्राप्त होगा आगे। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति इन दुखों से मुक्त नहीं है, सबको आ रहा है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, ये स्लाइड। तो ये श्लोक है, नारद मुनि बताते हैं, श्रीमद् भागवत में आता है कि क्या सॉल्यूशन है। मैं पढ़ता हूं, इसका श्लोक है, तस्यैव हेतो प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उप्रियदः तल्लभ्यते दुःखवद अन्यत् सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा। वो सरल अर्थ है उसका, तस्यैव, तस्य एव, इसलिए, उसका क्या होता है, इसलिए, तस्यैव, हेतु, हेतु यानी कि वही उद्देश्य के लिए, प्रयतेत कोविदो, प्रयतेत यानी कि प्रयत्न करना, एंडेवर करना। इस हेतु के लिए लोग कोविद, कोविद यानी कि जो लोग बुद्धिमान है उसको कहते हैं कोविद कहते हैं। इसीलिए जो बुद्धिमान है उसी हेतु के लिए प्रयत्न करते हैं। किस हेतु के लिए, ना लभ्यते यद ब्रह्मताम उप्रियदा, वो चीज प्राप्त करने के लिए जो ऊपर से लेके नीचे तक घूमने से प्राप्त नहीं होती है। यानी कि जो ब्रह्म लोक से लेकर पाताल लोक तक आप भ्रमण करो, वहां भी वो चीज प्राप्त नहीं होती है। वो चीज प्राप्त करने के लिए लोग जो बुद्धिशाली है वो मानव जीवन प्राप्त करके इसलिए मेहनत करते हैं। और रही बात दुख और सुख की, तल लभ्यते दुःखवद अन्यत् सुखम, हम सब सुख चाहते हैं, मगर हम देखते हैं हमारे जीवन दुख आता है तो कोई दुख मांगने जाता नहीं, क्यों दुख आता है। तो नारद मुनि बताते हैं जैसे दुख आता है ऐसे सुख भी आता है। भगवान कृष्ण बताया गीता है, मात्र प्रसाद सुखवंतय शीतोष्ण सुख दुखद आगमा पायन नित्या ताम तितिक्ष भारत। जिस प्रकार ठंडी के बाद गर्मी आता है, इसी बाद सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख चलता रहता है। ये तो द्वंद्व रहेगा ही जगत के अंदर। आप हमेशा 100% सुख आपको इस जगत में प्राप्त नहीं है। तो कोई दुख मांगने जाता नहीं है फिर दुख आता है, कोई सुख मांगने जाता है फिर सुख आता है,
सुख माने सब लोग जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, इधर जाते हैं, सब प्रयत्न करते हैं। तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो आएगा जाएगा। इसलिए जो बुद्धिशाली व्यक्ति है, ये सुख दुख से परे चीज है, वो चीज प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। और वो चीज क्या है? तत्व जिज्ञासा, यानी कि अपनी वास्तविक पहचान को जानने का प्रयत्न करते हैं, जो हमने पहले दिन चर्चा किया था। जीवन से तत्व जिज्ञासा, यानी मैं कौन हूँ, कौन भगवान है, रियल हैप्पीनेस कहाँ से प्राप्त होगा, मैं जन्म मृत्यु जरावधि से कैसे निकल सकता हूँ, ये सब प्रयत्नों के उत्तर प्राप्त करना, ये मानव जीवन का उद्देश्य है। ओके, तो यहाँ हम फिनिश करते हैं। आपका इसमें से कोई क्वेश्चन हो तो आप थोड़ा पूछ सकते हैं, क्या है, कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे पास समय है, पूछ सकते हैं क्या है। आपको कुछ लग रहा है कि हाँ, अभी जो राइट्स हो रहा है, वो लोग ऐसा सोचते ही हो रहा है कि हम लोग शांति के लिए लड़ते हैं, या अपना धर्म के लिए लड़ते हैं, तो उसमें मतलब सही है कि गलत है? ये सब पॉलिटिकल है, किसी को लड़ना नहीं है, लड़ने वाला खाली 1% लोग ही है। सबको अपना अपना वोट बैंक बनाना है और कुछ नहीं है। आप देखो पूरा पॉलिटिकल ही है हर चीज। ये पॉलिटिकल लोग हैं, हमेशा मैनिपुलेट करते हैं लोगों को। एक स्ट्रिक्ट शब्द बताओ वो क्या है? भारत के अंदर लोकतंत्र फेल है, और लोकतंत्र जो है वो प्रॉपर इसको संचालन करने की पद्धति नहीं है, वो भगवान द्वारा बनाए सिस्टम नहीं है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। आज हम देखते हैं कि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को पूजा जाता है, मगर अगर हम वैदिक साहित्य देखेंगे तो डेमोक्रेसी जैसा कुछ नहीं है। पहले तो राजाशाही था, एक राजा होता है, वो शासन करता है। ये सब समस्या हो रही है क्योंकि राजाशाही नहीं है, इसलिए। और राजा लोग थे, वो लोग शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार शासन करते थे समाज के अंदर। जैसे हम पढ़ते, भगवान रामचंद्र राम राज्य सब चाहते हैं, भगवान ने खुद दिखाया कैसे शासन करना है। पृथु महाराज, अमरीश महाराज, फिर ये परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इतने बड़े बड़े राजा थे। आप देखो कैसे शासन किया उन्होंने पूरा। वो अपनी प्रजा को कुत्ते बिल्ली के लेवल पे रखते नहीं थे, वो प्रजा के आध्यात्मिक कल्याण के लिए सोच रहे। अभी जितने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, क्या वो धर्म पालन कर रहे हैं? उनको पता है धर्म क्या है? आप जाके पूछो उनको, आप किसी हिंदू को पूछो हिंदू यानी क्या, तो क्या उत्तर देगा आपको? कोई मुस्लिम को पूछो मुस्लिम यानी क्या, दोनों सेम ही है, दोनों खा पी के मजा कर रहे हैं, दोनों ही सेम है, दोनों ही पशु है। खाली एक पशु ने लेबल लगाया हिंदू का, एक उसने लेबल लगाया मुस्लिम का, है तो दोनों पशु ही है। एक डबल कुत्ता होगा, एक गली का कुत्ता होगा, दोनों कुत्ते हैं, ऐसा है। तो कुत्ते कुत्ते क्या होगा, फाइटिंग ही करेंगे ना। अभी इनको पता नहीं दोनों में धर्म क्या है, कुछ पता नहीं, ऐसे ही। और राजकारण नहीं होते, वो सब फायदा उठाते हैं उसके अंदर, सब चलता है ऐसा, सेलिब्रेशन चलता है सब, वोट अपने बैंक बढ़ाने के लिए, ऐसा है। तो ये समस्या है, लोगों को पता नहीं धर्म क्या है। बोलते हैं गर्व से कहो हम हिंदू है, उसको पूछो। कई बार हम गीता वितरण करने जाते हैं सब जगह पे, मैं बोलता गीता आप खरीदो, हिंदू हमको सब पता है गीता वीता क्या है। ठीक है आप हिंदू हो, गीता में कितने श्लोक है बताओ? एक खबर नहीं थी वो पता नहीं है, कितना अध्याय पता नहीं है। क्या तुम अपने आप को हिंदू बोलते हो? ऐसा है, तुम हिंदू नहीं हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो, एनिमल हो, ऐसा है। तो खाली घर में अगरबत्ती कर देता होगा, अपने आप को बोलता है मैं हिंदू हो गया है, ऐसा है। कुछ पता नहीं उनको क्या है, सब पशु है। तो यही होगा, पशु लेवल पे झगड़ा ही चलेगा। अगर धर्म समझेंगे दोनों पक्ष वाले, चाहे हिंदू रिलीजन फॉलो करे या इस्लाम रिलीजन फॉलो करे, दोनों का उद्देश्य है भगवान का संतुष्ट करना। दोनों समझेंगे कि भगवान कंट्रोलर है और भगवान सबका पालन पोषण करते हैं, तो हमको किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान पालन पोषण करने वाले हैं, ऐसा है। तो दोनों ही गॉड कॉन्शियसनेस दोनों में नहीं है, इसलिए ये भौतिक प्लेटफॉर्म पे आ गए सब लोग। वरना हम देखो, हमारा संस्था इस्कॉन संस्था है, इस्कॉन संस्था में सब लोग हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, अमेरिकन है, रशियन है, अफ्रीकन है, सब लोग हैं। कोई झगड़ा नहीं करता है,
कोई झगड़ा नहीं करते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि सबका केंद्र बिंदु कौन है? कृष्ण है। सब लोग कृष्ण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो ये लोगों को सीखना चाहिए। देखो, अगर आप भगवान को केंद्र में रखोगे ये सब नहीं होगा। अभी ये सब अपने अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए झगड़ा कर रहे हैं सब लोग, ठीक है। धर्मान तो साक्षात भगवत प्रणीताम। धर्म यानी भगवान द्वारा बनाए गए नियम, वो धर्म की डेफिनेशन है। ये भागवत में आती है। तो जो भगवान द्वारा नियम बनाए गए नियम पालन नहीं करते हैं वो लोग धार्मिक नहीं है। तो जानना पड़ेगा भगवान द्वारा बनाए गए नियम क्या है। तो कौन जानते हैं ये नियम क्या है? किसी को पता नहीं है। सब लोग खाली बस खाना पीना जानते हैं। आप गीता पढ़ा है? गीता में सब भगवान बताया क्या क्या करना है, नियम क्या क्या है। चाहे गीता पढ़ो, चाहे कुरान पढ़ो, चाहे बाइबल पढ़ो, नियम तो है उसके अंदर। उस दिन हमने संकल्प में चर्चा किया था, ऐसा है कि व्यक्ति की चेतना के अनुसार अलग नियम होते हैं पालन करना। नियम तो है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं नियम पालन नहीं करूंगा। सेक्युलर गवर्नमेंट का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जो है वो धर्म के प्रति आंखें बंद कर दे, ऐसा। ये सेक्युलर गवर्नमेंट नहीं है। सेक्युलर गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट का ड्यूटी है ऐसा कि जो व्यक्ति अपने आप को हिंदू बोल रहा है वो देखे कि वो हिंदू की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो अपने आप को मुस्लिम बोल रहा है वो मुस्लिम की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कोई अपने आप को क्रिश्चियन बोल रहा है वो क्रिश्चियन की तरह कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो गवर्नमेंट को चेक करना, जैसे बिजनेस को चेक करने के लिए एक ऑफिसर होते हैं कि बिजनेस बराबर करते कि नहीं करते, कोई घोटाला नहीं करते ना, ऐसा है। ऐसे रिलीजन को भी चेक करने के लिए एक बॉडी होनी चाहिए जो ये जज करे, ऐसा है, एक सुपरविजन करे ऐसा कि ये व्यक्ति अपने रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। खाली मिथ्या तो अपने आप को मुस्लिम हिंदू तो नहीं बोलते ना वो लोग। अगर नहीं करते उनको कराना पड़ेगा जबरदस्ती फॉलो। रिलीजन के बिना को रह पाएगा नहीं, नास्तिक को रह पाएगा नहीं, ऐसा सबको रिलीजन कुछ ना कुछ फॉलो करना पड़ेगा, ऐसा है। तो कुछ अलग अलग मात्रा में नियम होते हैं, सब अलग अलग धर्म पर नियम तो है, वो तो है। अब ये कौन नियम पालन करते हैं? सब लोग कुछ कुछ करता नहीं है, ऐसा है। सब लोग खाली लेबल लगाया है ऐसा, इस्लाम, क्रिश्चियन, मुस्लिम। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब गए थे वेस्ट के अंदर तो सब लोग बोलते हैं क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन है। प्रभुपाद जी बोले मैंने एक क्रिश्चियन को जाने अभी तक किया है, क्योंकि आप क्रिश्चियन हो तो क्रिश्चियन के नियम पालन करते क्या है? क्रिश्चियन ने बताया ऐसा बाइबल में, डाउ शैल नॉट किल, आपको हत्या करनी चाहिए नहीं। तो आपकी कंट्री में कितने सारे कत्ल खाने हैं पहले तो यही दिखा रहा है कि आप क्रिश्चियन नहीं है। तो अभी सब ऐसा ही चल रहा है ऐसा। कहा है कोई मुस्लिम, सिंगल मुस्लिम दिखाओ, कोई नहीं है। आप कुरान पढ़ो, कुरान के स्टैंडर्ड के अनुसार कौन पालन कर रहा है? कोई पालन नहीं करता है, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।